हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम इस वीडियो के द्वारा जो जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ये जानकारी वार्षिक राशिफल को लेकर के है प्रिय साथियों। और वार्षिक राशिफल जो आने वाला नव वर्ष है 2024, ये उससे संबंधित जानकारी है। यानी कि वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल, एनुअल राशिफल। और आज जो हम जिस राशि की बात करेंगे कि भाई आपको किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक रहेगी, वो हम करेंगे जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। और क्योंकि ये पूरी तरह से लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, तो साथियों गोचर के अंदर, गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है या रहेगी 2024 में, उसके आधार पर हम आपको आज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारे जो आप कुंभ लगन राशि के मित्र हैं, आपको किस किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। और जिन क्षेत्रों की बात करेंगे, मुख्य तौर पे आपके प्रोफेशन को लेकर के बात करेंगे कि भाई आपका करियर 2024 में कुंभ लगन राशि के जातकों का कैसा चलने वाला है। और उसके साथ साथ फिर आपके धन की स्थिति की बात करेंगे, धन की स्थिति कैसी रहेगी वर्ष 2024 में आपके लिए। और धन की स्थिति के साथ साथ सुख सुविधाओं का कितना आप आनंद लेंगे या नहीं लेंगे। प्रेम प्रसंग अगर आपका कहीं है, चल रहा है, या लिव इन रिलेशन में आप पहले से ही हैं, तो उसमें कितनी प्रोग्रेस होगी, उसको कितना एंजॉय करेंगे वर्ष 2024 में। या फिर उसके साथ साथ अगर आपकी कोई ऐसी भी प्लानिंग आप रखते हैं कि भाई आने वाले वर्ष 2024 में हम विवाह करने का भी हमारा प्लानिंग है, तो क्या आपका ये विवाह का इसमें योग बनेगा वर्ष 2024 में, ताकि आपका विवाह आसानी से संपन्न हो पाए। और अगर योग नहीं बन रहा है तो वो भी आपको बताया जाएगा। और इसके बाद बात करेंगे विवाहित महिला पुरुषों के विषय में कि भाई जो मैरिड पर्सन्स हैं, महिला हैं या पुरुष, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और इसके आगे बात करेंगे कि भाई फैमिली रिलेशंस कैसे रहेंगे, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर के कैसा करने वाले हैं, उनका कैसा रहेगा। और स्टूडेंट्स के बाद फिर संतान की ओर से माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति पूरे वर्ष 2024 में होने की संभावना अधिक रहेगी कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं। और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के, यानी आपके हेल्थ को लेके, कि हेल्थ के तो कुछ इश्यूज नहीं बनेंगे। अगर हेल्थ के भी कुछ इश्यूज बनने की बात हुई तो वो भी आपको बताया जाएगा। तो आइए प्रिय साथियों, ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर सबसे पहले हमारे जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं, उनके प्रोफेशन, उनके करियर के विषय में हम उनको बताने जा रहे हैं। लेकिन इसकी चर्चा करें उससे पहले आपको एक बात ये भी बताना चाहेंगे, जो बहुत आवश्यक है बताना, कि आप हमारे जो आप कुंभ लगन राशि के जो मित्र हैं, आपके जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। और ये दूसरा चरण जाकर के समाप्त होगा 2025 के मध्य में। तो अभी शनि की 7.5 है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपके लगन भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं, अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं। तो एक बहुत ही बलिष्ठ राजयोग का निर्माण उन्होंने किया है। यहाँ पर शश योग का निर्माण किया, पंच महापुरुष राजयोग, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या है कि क्योंकि शनि की 7.5 है, तो इस शनि की 7.5 में मानसिक तनाव तो जरूर रहेगा कुछ चीज़ों को लेकर के, वो तो बराबर ही बना रहेगा, उसमें तो कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आपका नुकसान कोई नहीं होगा और आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट ही शनिदेव आपको कराएंगे। किसी भी रूप में कराएं, आपको बेनिफिट जरूर देंगे शनिदेव। और मानसिक तनाव होना तो बहुत स्वाभाविक सी बात हो जाती है जब शनिदेव की 7.5 या ढैया चलती है व्यक्ति के जीवन में। तो प्रिय साथियों, आते हैं आपके प्रोफेशन यानी कि आपके करियर के ऊपर। तो आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए,
ये जो वर्ष 2024 है, इसमें मैं पहले तो उन लोगों की बात कर लूं कि किन लोगों के लिए ये ज़्यादा, यूँ तो हर फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत सफलतापूर्वक ये कहा जा सकता है कि सक्सेसफुल ईयर रहेगा 2024 सक्सेसफुल ईयर रहने वाला है आप कुंभ लग्न राशि के जातकों के, यानी कि जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं या फिर वो चाहे सर्विसमैन हैं, चाहे जॉब करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। एक अच्छा सक्सेसफुल ईयर साबित होने जा रहा है आपके लिए 2024। उसको लेकर के आप बिल्कुल बॉदर ना हो। अब किन क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा, सफलता ज़्यादा अर्जित करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, वो होंगे जो कॉमर्शियल फील्ड से जुड़े लोग हैं, फिनेंस से जुड़े हुए लोग, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग, जो स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड आदि में करते हैं, या जो चार्टर अकाउंटेंट्स हैं, जो फिनेंस से रिलेटेड डील करते हैं या जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, उनको एक तो बेनिफिट होगा। दूसरे जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, या जो फैशन मॉडल्स वगैरह हैं, फैशन से रिलेटेड लोग हैं, ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छा मुनाफा, मतलब उनके लिए सक्सेसफुल ईयर रहेगा ये। वो बहुत अच्छी सक्सेस, काफ़ी अच्छे गेन होंगे उनको अपने फील्ड में। तो कुल मिलाकर के सक्सेसफुल ईयर है आपके करियर और आपके प्रोफेशन को लेकर के। लेकिन मैंने जैसा आरंभ में ही कहा था चर्चा के कि मानसिक समस्याएं जरूर थोड़ी बहुत बनेंगी, उनसे आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और आप अपने कार्यों में लगे रहिए, अपने कार्यों में आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपको मिलती रहेगी। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि किसी से भी, किसी बड़े व्यक्ति से मिल रहे हैं या किसी छोटे व्यक्ति से मिल रहे हैं या अपने बराबर के व्यक्ति से मिल रहे हैं हैसियत के, एक तो जो भी बात किसी के साथ, या आप कोई मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप मीटिंग में भी जब बैठेंगे तो कोई बात अचानक आपके मुंह से ऐसी भी निकल सकती है जिसके लिए बाद में आप भी खुद को यकीन नहीं कर पाएंगे कि मेरे मुंह से ऐसा निकल कैसे गया। कुछ ऐसी चीज़ें भी मुंह से निकल सकती हैं अनायास कि जिनका कोई अच्छा मैसेज सामने वालों पर नहीं जाएगा, पॉजिटिव मैसेज नहीं जाएगा, वो नेगेटिव ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो जो भी आप कहीं मीटिंग में बैठे हैं या कहीं आप स्पीच दे रहे हैं या कहीं बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या टीच कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि बोलने से पहले अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छी ढंग से करना पड़ेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, वरना फिर इसका जो है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में नुकसान भी आपको हो सकता है। और यूँ तो आप अपने कार्यों को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही करेज के साथ और पूरी एक तरीके से अगर मैं कहूँ गंभीरता के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे, पूरा करेंगे। कोई हेराफेरी आपको पसंद नहीं होगी, ना दूसरे के कार्य में ना आपको अपने कार्यों में। जो भी काम आप करेंगे बहुत डिसिप्लिन में रह करके करना पसंद करेंगे और पूरे के पूरे हर चीज़ को, कोई हवा में काम करने की आपकी, बहुत लोगों की नेचर होती है कि हाँ हवा में बोल दिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे आप। जब तक आपके पास पूरे तथ्य इकट्ठे ना हो जाएं चीज़ के, तब तक आप उसको पूरी तरीके से काम को आरंभ नहीं करेंगे। तो बहुत एक लॉजिक लेकर के चलेंगे आप, किसी भी चीज़ का जो है लॉजिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो और उसमें आपको सफलता भी बहुत अच्छे ढंग से और समय पर मिलेगी। तो ये आपके लिए सक्सेसफुल ईयर है कुंभ लग्न राशि के जातकों के लिए, बताना चाहेंगे। और सफलता आपको साथ मिलती रहने वाली है। हाँ, अब आपसे बात करते हैं आपके इनकम को लेकर के, कि आपकी इनकम को लेकर के कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, जहाँ तक आपकी इनकम का प्रश्न है, तो इनकम जो है वो आपकी बराबर होगी और 1 जनवरी से लेकर के 1 मई 2024 तक तो आपके लिए धन का बहुत अच्छा आगमन बनेगा। धन की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी आपकी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 मई तक बहुत अच्छी रहेगी और 1 मई के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ख़राब हो जाएगी।
हाँ, फिर चीज़ें सामान्य ढंग से चलती रहेंगी धन को लेके। लेकिन ये जो शुरुआत होगी वर्ष की 1 मई से 1 मई तक 2024 तक, 1 जनवरी 2024 से, ये पीरियड आपके धन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके बाद थोड़ा सा धन को लेकर के अगर आपने इस शुरू के जनवरी से लेकर 1 मई तक का जो समय है, इसमें जो आपके पास धन का आगमन होगा, जो कि अच्छी मात्रा में होने की संभावना है, उस धन को आपको बहुत अच्छी जगह पर कहीं इन्वेस्ट करना है ताकि उसका अच्छा रिटर्न आपको मिल सके आने वाले दिनों में। क्योंकि 1 मई से मैंने जैसा कहा कि सामान्य स्थिति रहेगी धन की, इतना हैंडसम अर्निंग्स आपकी नहीं होंगी, हाँ थोड़ी कम हो जाएंगी लेकिन होती रहेंगी। और सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है तो देखिए, सुख सुविधाएं जो हैं, आप इस वर्ष कोई नवीन वाहन आदि भी अपने लिए परचेज कर सकते हैं। इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप अपने लिए कोई वाहन आदि भी परचेज कर लें। और भाग्य का सपोर्ट आपको बराबर मिलेगा साथियों, भाग्य का सपोर्ट आपको पूरी तरीके से मिलेगा। और यूँ तो फिनेंशियली तो आप बहुत साउंड पोजीशन में रहेंगे, काफ़ी स्टेबल रहेंगे फिनेंशियली पूरे वर्ष। ऐसा नहीं है कि धन का अभाव आपको रहेगा, धन का अभाव नहीं रहेगा आपके लिए। और प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो प्रेम संबंधों को लेकर के साइन कुछ अच्छा नहीं है ग्रहों की ओर से। और वो ये है कि एक तो थोड़ा सा आपकी एग्रेसिवनेस भी हो सकती है, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव जो हो जाता है, वो चीज़ जिसको हम एक तरीके से ग्रम्पी नेचर बोल देते हैं। और इस चिड़चिड़ेपन के कारण आप अपने साथी के साथ थोड़ा सा आपके और उनके बीच में तनाव भी पैदा हो सकता है। आप कुछ ऐसा बोल दें, कुछ ऐसा कर दें, या कुछ ऐसा कह दें, या कुछ ऐसा एक्ट कर दें कि जिसके कारण आपके और आपके साथी के बीच में तनाव पैदा हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। और जो भी आप बोलेंगे बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, बेशक चाहे वो चीज़ें दूसरे को किस तरीके से प्रभावित कर रही हैं, प्रभाव डाल रही हैं, नेगेटिव डाल रही हैं, पॉजिटिव डाल रही हैं, इन चीज़ों से आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपको जो करना है वो कर देंगे, जो कहना है कहेंगे। लेकिन उससे क्या होगा कि आपके जो साथी है, जिसके साथ आप कहते हैं कि पहले से हमारे संबंध अच्छे हैं, तो 2024 में ये थोड़ा सा तनाव दे सकते हैं आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी अपने संबंधों को लेकर के। आगे बात करेंगे कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा चलने वाला है। देखिए, वैवाहिक जीवन तो नॉर्मली ही रहेगा, सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे। लेकिन मानसिक तौर पे थोड़ी उलझनें आपके लिए हो सकती हैं, और वो हमने शनि की 7.5 के रहते हुए पहले ही आपसे कह दी हैं ये बातें। और क्योंकि चंद्रमा की स्थिति भी ऐसी ही दिख रही है, तो अभी आप मानसिक तौर पर थोड़ा सा व्यथित, परेशान जरूर रहेंगे। बेशक आपके कार्य होते रहें, चलते रहें, बनते रहें, लेकिन फिर भी दिमागी टेंशन जरूर रहेगी, दिमाग में उलझनें जरूर रहेंगी। और वैवाहिक जीवन मैंने कहा कि सामान्य या उससे नीचे रहेगा। यूँ तो बीच बीच में कभी आप पूरा आनंद भी लेंगे वैवाहिक सुखों का, लेकिन ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि काफ़ी तनाव भी पैदा हो सकता है। तो उतार चढ़ाव वाली स्थिति दिखती है वैवाहिक जीवन में। जहाँ तक परिजनों का सवाल है, परिजनों के साथ भी सामान्य से मध्यम के बीच में ही संबंध रहेंगे। और जैसा कि हमने आपसे कहा है कि आप अपनी वाणी को जरूर नियंत्रित रखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। अगर आपने, और वो रखना थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाएगा आपके लिए, जो हम समझ पा रहे हैं। कहीं भी कुछ भी आपके मुंह से निकल सकता है जिसकी वजह से बात बिगड़ सकती है। और कोई विशेष बात नहीं है कि भाई आपके परिवार के साथ कोई रिलेशन खराब हो, बस यही है कि आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जिसकी वजह से थोड़ा तनावपूर्ण माहौल हो सकता है घर का, परिवार का। आगे बात करते हैं कि भाई एजुकेशन कैसी रहेगी। तो एजुकेशन का जहाँ तक है, मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के संकेत ज़्यादा मिल रहे हैं। कुछ समय आपको थोड़े अच्छे मिल सकते हैं और कुछ समय थोड़े से
डाउन हो सकते हैं आपके रिजल्ट्स। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर भी यही बात आती है निकल करके कि सामान्य से मध्यम, लेकिन सामान्य भी तब है और सामान्य से मध्यम भी तब है कि जब आप उसमें मेहनत करें, परिश्रम करें। बहुत ज़्यादा अचीवमेंट तो नहीं दिखता आप कुंभ लग्न राशि के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका वर्ष 2024 में, लेकिन सामान्य से मध्यम चलता रहेगा अगर आप परिश्रम करते रहे, पढ़ाई पर अपना ध्यान लगाते रहे गंभीरता से। और संतान की भी बात ऐसी ही है, संतान को भी बहुत परिश्रम करना पड़ेगा अच्छे परिणाम अगर चाहते हैं तो। और माता पिता को भी, उनको हम तो यही कहेंगे कि भाई थोड़ा सा उनका मोराल जो है वो बढ़ाते रहिए। बीच बीच में उनका हो सकता है कि मानसिक तौर पर भी वो थोड़ा सा परेशान हो, ये सोच करके कि भाई रिजल्ट्स नहीं आ रहे अच्छे जैसा वो चाहते हैं, तो ऐसे में आप उनका मनोबल बढ़ाएं। जैसे ही ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है तो चीज़ें भी अच्छी हो जाती हैं। और स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए स्वास्थ्य जो है वो भाई प्रभावित दिखता है। स्वास्थ्य को लेकर के भी लापरवाही बिल्कुल ठीक नहीं है, अन्यथा और ज़्यादा समस्या भी बन सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का भी पूरा आप ध्यान जरूर रखिएगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो साथियों ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आपको बताई हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए हमने सामान्य बताया है, वैवाहिक जीवन भी सामान्य ही बताया है ऑलमोस्ट, और स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सा है समस्या। आपका करियर जो है वो अच्छी दिशा में जाता हुआ दिख रहा है। अब आपको हम उपाय बताना चाहेंगे कि वो उपाय आप करें कि जिनसे आपको लाभ हो। उपाय क्या करें? शनि की 7.5 के उपाय तो करने ही करने हैं। प्रत्येक शनिवार संध्या के समय आप मंदिर जाएं शनिदेव के, उनको प्रसन्न करें, उनकी पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना में शनिदेव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, अंत में आरती करें। और शनिदेव की जो प्रतिमा है उस पर आप अभिषेक करें सरसों के तेल से। और जो दान करने के लिए चीज़ें बाहर मिलती हैं चढ़ावे के लिए, वो भी आप लेकर के चढ़ा सकते हैं। ये काम करना है। और जो महिलाएं हैं उनको ये करना है कि भाई वो पीपल के वृक्ष पर जाएं संध्या के समय और वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक एक जला करके आएँ। दिन में वहाँ पर जल चढ़ाएं और कच्ची लस्सी अगर आप उसमें मिला लेते हैं तो, और ये लस्सी जो होती है छाछ थोड़ा मिला करके और वो जल आप चढ़ाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा पीपल के वृक्ष पे। और एक परिक्रमा आप उसकी कर लें। ये महिलाओं के लिए हो गया। ये शनिदेव के हमने जो उपाय बताए आपके लिए वो बनेंगे। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स के लिए बता दें। स्टूडेंट्स के लिए उपाय बनेगा कि आप प्रत्येक दिन आपको करना ये है कि सूर्यदेव को जल दें तांबे के कलश से। एक चुटकी उसमें रोली मिला लीजिए, एक लाल फूल रख लीजिए जल में और फिर आप उसको चढ़ाएं। ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करते हुए। और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन कीजिए। बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और उस अंत में हनुमान जी की आरती नियमित रूप से करें। और बुधवार के दिन आपको क्या करना है, बुधवार के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, अगर आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं तो अति उत्तम। विष्णु सहस्त्र नाम का चाहे 10 ही मिनट करें पाठ, वो भी जरूर करें, आपकी समस्या दूर होगी। और सोमवार के दिन अगर भगवान शंकर जी के ऊपर आप जल चढ़ाएंगे कच्चा दूध मिला करके उसमें शिवलिंग पर, तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। ये उपाय आप अगर करेंगे पूरे वर्ष तो आपके लिए सब कुछ अच्छा चलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी आप कुंभ लग्न राशि के जो जातक हैं उनका वार्षिक राशिफल वर्ष 2024 का। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो साथियों, अब इसके साथ ही हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय मित्रों से लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।